लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकर, तेरी महफिल में लेकर हम न होंगे। ये शेर जितना खूबसूरत है उतना ही सटीक बैठता है उस शख्स पर जिसकी आवाज ने मोहब्बत को लफ्जों से ज्यादा एहसासों में ढाल दिया। मेहंदी हसन साहब। 13 जून 2012 वो तारीख जब गजल की दुनिया में एक सन्नाटा उतर आया था। इस दिन मेहंदी हसन हमेशा के लिए खामोश हो गए, लेकिन उनकी आवाज, उनकी गजलें आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं। आज उनकी पुण्यतिथि है। आइए याद करें उस फनकार को जिसने गजल को हिंदुस्तान पाकिस्तान की सरहदों से निकालकर पूरी दुनिया में इज्जत दिलाई। मेहंदी हसन का जन्म 18 जुलाई 1927 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के छोटे से गांव लूना में हुआ था। यही वजह है कि उन्हें लूना वाला भी कहा जाता है। उनके पिता उस्ताद आजिम खान और चाचा उस्ताद इस्माइल खान जाने माने संगीतकार थे। बचपन से ही मेहंदी हसन ने गायकी में दिलचस्पी दिखाना शुरू कर दिया। जब वे 18 साल के हुए तब तक ध्रुपद, ठुमरी और ख्याल गायकी के मास्टर हो चुके थे। साथ ही परफॉर्म भी करने लगे थे। हालांकि जब तक वो बुलंदी का दौर छू पाते तब तक उनके संघर्ष का समय आ गया। हुआ यूं कि 1947 के दौरान जब देश का बंटवारा हुआ तब मेहंदी हसन सिर्फ 20 साल के थे और अपने करियर की शुरुआत ही कर पाए थे कि देश के दो टुकड़े हो गए और उन्हें पूरे परिवार के साथ पाकिस्तान जाना पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के पंजाब में साहिवाल जिले के एक गांव में अपना आशियाना बसाया। परिवार की खराब आर्थिक हालत के कारण मेहंदी हसन साइकिल की एक दुकान में मैकेनिक के तौर पर काम करने लगे, लेकिन संगीत का रियाज उन्होंने नहीं छोड़ा। करीब 10 साल तक हसन साहब का संघर्ष जारी रहा। 1957 में उन्हें रेडियो पाकिस्तान पर गाने का मौका मिला। शुरुआत में वे ठुमरी गाते थे जिसे काफी पसंद किया गया। इसके बाद उन्होंने गजल गायकी में हाथ आजमाया तो उनकी शोहरत हर हद और सीमा को पार कर गई। पाकिस्तान में रहने के बावजूद हिंदुस्तान की मिट्टी उन्हें हमेशा खींचती रही। 1978 में जब मेहंदी हसन पहली बार भारत आए तो उनका काफिला गांव पहुंचा। उन्होंने गाड़ी रुकवाई, उतरे और एक छोटे से मंदिर के पास रेत से लिपट कर खेलने लगे जैसे उनका बचपन लौट आया हो। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेहंदी हसन भले ही पाकिस्तान में बसे लेकिन हिंदुस्तान के दिलों पर उन्होंने राज किया। उनके मुरीदों में लता मंगेशकर, आशा भोसले, गुलजार और जगजीत सिंह जैसे नाम शामिल थे। लता मंगेशकर ने तो एक बार कहा था, उनके गले में ईश्वर का वास है, भगवान उनके लिए गाते हैं। रफ्ता रफ्ता वो मेरी इन शेरों में जुदाई की जो तासीर है उसे सिर्फ मेहंदी हसन की आवाज ही मुकम्मल बना सकती थी। उन्हें गजल का शहंशाह यूं ही नहीं कहा गया। हजारों गजलों को मेहंदी हसन ने अपनी आवाज दी। उन्होंने मीर गालिब, फराज, अहमद नसीम कासमी और परवीन शाकिर जैसे दिग्गज शायरों के अशार को अमर कर दिया। मेहंदी हसन की गजलें आज भी उतनी ही जीवंत हैं। उनके बेटे आसिफ मेहंदी और साजिद मेहंदी भी संगीत की दुनिया में सक्रिय हैं, लेकिन मेहंदी हसन जैसा जादू दोबारा नहीं दोहराया जा सका। उनकी गजलें आज भी यूट्यूब पर लाखों बार सुनी जाती हैं और हर मंच पर उसकी मिसाल दी जाती है। अपनी जिंदगी के आखिरी वर्षों में मेहंदी हसन काफी बीमार रहने लगे थे। जब उनकी तबीयत नाजुक हुई तो दोनों मुल्कों भारत और पाकिस्तान में लाखों हाथ दुआओं के लिए उठे। ये वो पल थे जब सियासत की दीवारें गिरने लगी थीं और इंसानियत की आवाज बुलंद हो रही थी। 13 जून 2012 को मेहंदी हसन इस दुनिया से रुखसत हो गए। उन्हें कराची में सुपुर्द खाक किया गया। तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह के फूल किताबों मिले। आज भी मेहंदी हसन की हर गजल सुनते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त ठहर गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक की ये विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। लेट्स माइक के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।